फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। ओके, इस मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर हम दो दो की जोड़े बनाएंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ओके, सबसे आसान तरीके से हम धीरे धीरे समझाएंगे आपको और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, सबसे पहले जैसे 256 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है या इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यदि 0 2 4 6 8 में से कोई आ रहा है, इसका लिए 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं हो सकता, सीधा इसका आधा करना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1 रह गया, 6 रह गया, 8। मतलब 256 का आधा कितना होता है? 128 ही होता है। मतलब वापस इवन नंबर आ गया, सम संख्या आगे पीछे 8 2 का डिवाइड कर दो। ओके, मतलब 12 का आधा तो 6, 8 का आधा 4, मतलब वापस 2 का डिवाइड हो सकता है। 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे हम। ओके, ये जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसका कंटिन्यू हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे, प्राइम फैक्टर करते जाएंगे। इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, इधर जिसका डिवाइड किया जाए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, अब क्या करना है, यहाँ दो दो की जोड़े बनाने। इन दो के दो जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए। ओके, के बाद क्या करना है, इन दो में से एक नंबर को भी बाहर लेके आना है। ओके, तो इन दो में से एक नंबर बाहर आएगा 2, इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा और अगले वाले में से 2 बाहर आएगा। मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को अगले से 2 से करेंगे 8 और 8 का 16। तो बताओ ये जो 256 है, मतलब इसका स्क्वायर है 16, तो हम ये कह सकते हैं ये 256 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 16, और 16 का स्क्वायर क्या बनेगा, 256। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 664 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना। तो पीछे 0 आ गया, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सीधा इसका आधा कर सकते हैं ना। 64 का आधा कितना होता है, 32। फिर से इसका आधा हो रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक इसके आधे हो रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे, 800 800 के भी आधे हो सकते हैं, 400 400 के भी आधे हो सकते हैं, 200 के आधे कितना हो जाएंगे, 100। जब तक इसके आधे बनते जा रहे हैं तब तक हम 2 का डिवाइड करते जाएंगे। मतलब 50 का आधा कितना होता है, 25। मतलब 25 का आधा भी होता है 12.5, बट यहाँ हमें परफेक्ट नंबर चाहिए ना। तो यहाँ 3 का भी डिवाइड करना चाहिए, तो 3 का नहीं होगा, सीधा किसका होगा, 5 का। ये कितना गया, 5 का डिवाइड 5 और ये बन गया 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक इसको सोल्व करें। दो दो की जोड़े बनाओ, यदि जोड़ा नहीं बनता है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो अभी इन दोनों में से बाहर निकालो, इसका 2 बाहर आ गया, अभी वाले नंबर का 2, फिर नेक्स्ट 2 और ये एक और कितने 4 और एक इसका नंबर आ गया 5। सबको मल्टीप्लाई करो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 80। इसका मतलब 6400 का स्क्वायर रूट क्या है, 80, और 80 का स्क्वायर क्या है, 64। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, यही नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर है जैसे ये 1444। ओके, मतलब पीछे सम संख्या आ रही है नहीं आ रही, 2 से डिवाइड कर लो, ये बन गया 7 2 2, वापस 2 से कर सकते हैं, 2 3 6, यहाँ 1 रह गया, 2 रह गया, ये 6 आ गया और 2 एकम 2। अब यहाँ क्या करोगे आप, यदि आप ऐसे सिस्टमेटिकल तरीके से करोगे ये बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको क्या कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आनी चाहिए ना, याद होनी चाहिए। बताओ ये 361 ये किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है। 19 का स्क्वायर है, इसका मतलब 19 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बार। ओके, और 19 खुद प्राइम नंबर है, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 19। ये आ गया फर्क, मतलब जोड़े बन गए क्या। ओके, इसका तो 1 2 बाहर आ गया, इसका 19 बाहर आ गया, और 19 को जैसे 2 से करोगे तो कितना आ गया, 38। तो 1444 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा हमारा, 38। ऐसे मजेदार और आसान से समझने वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल लॉजिक क्लासेस बाय शिव सर को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके।